जो लोग भी ध्यान में प्रवेश करने की रुचि रखता है, अध्यात्म की प्यास है, खोज रहा है, तो उसको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि ध्यान में क्या अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है, किस स्थिति को ध्यान बोलते हैं। इस बात को पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बात पर क्लियर नहीं होकर आप ध्यान के खोजी करेंगे तो आपको ध्यान के नाम में कुछ और चीज़ मिलेगी। जैसे आपने पहले कुछ माना है कि ध्यान करने के बाद भीतर रोशनी प्रकट होगी और बहुत सारी वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, अनेक कलर की रोशनी वो प्रकट होती है। अगर आपने ये बात कहीं से सुनी है और आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपको गलत जगह ले जाएगा, क्योंकि आप ध्यान में वो चीज़ कल्पना करेंगे, वो रोशनी का कल्पना करेंगे। मगर अगर ध्यान में रोशनी का अनुभव होता है तो वो खास ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर क्लियर होना चाहिए। रोशनी अगर दिखती है ध्यान में तो वहाँ पर दो बात हो गई। एक तो रोशनी दिखाई पड़ी, वो हो गई। एक तो उसको देखने वाला हो गया, तो दो बात वहाँ पर हो गई। और जब दो बात हुई तो इनमें रोशनी तो दिखाई पड़ी, मगर रोशनी को देखने वाला कौन है वो दिखाई नहीं पड़ा। तो ये बात फिर ध्यान की हुई नहीं, ये बात सत्य की नहीं हुई, क्योंकि दृश्य और दृष्टा सत्य होता है, साक्षी सत्य होता है। और आपको वो साक्षी का अनुभव हो रहा है तो रोशनी के अनुभव कैसे होगा फिर? क्योंकि साक्षी का अनुभव यानी जहाँ कुछ और अनुभव नहीं हो रहा, उसको साक्षी का अनुभव कहते हैं। उसी को ध्यान का अनुभव कहते हैं, जहाँ आपको कुछ और अनुभव नहीं हो रहा। जैसे आपको रोशनी दिखाई दे रही तो एक अनुभव हो गया कि रोशनी दिख रही। और बहुत सारे ऐसे संप्रदाय होंगे जहाँ पर वो ध्यान करने के बाद ऐसे ऐसे कृष्ण दिखाई देते हैं, ऐसे बोलेंगे मुरली वाले कृष्णा, तो उनका दर्शन होता है। तो ऐसे जो मान के ध्यान करेगा वो भी उसी चीज़ को कल्पना करेगा, मुरली वाले कृष्ण को। तो कल्पना करके वो खड़ा कर देगा वहाँ पर, वो देखेगा। और ये बहुत बड़ी बात है नहीं, जो हम सोचते हैं वो होता है। उसको पूर्ति करने में आपका स्वर्ग, जो रोशनी वाला स्वर्ग है या मुरली वाला स्वर्ग है, उस स्वर्ग को हम मज़े से ले सकते हैं हिप्नोटाइज करके। किसी भी आदमी को उसको ऐसा ट्रेनिंग देकर, ऐसा ध्यान करवा कर कि उसको रोशनी दिखाई पड़ जाएगी। मगर इतनी बात सस्ती है नहीं अध्यात्म। तो आप मुरली वाले कृष्ण को ध्यान में देख रहे हो तो आपको ध्यान नहीं लगा, आप दृश्य पर ही अटके हो, दृष्टा का पहचान अभी नहीं हुआ। किसने उस मुरली वाले कृष्ण को देखा? उसको देखा कि नहीं? अगर उसको देखा है तो मुरली वाले कृष्ण कैसे दिखेंगे फिर? दो चीज़ें एक साथ नहीं दिख सकती। एक समय में एक ही चीज़ दिखाई पड़ेगी और दूसरी चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। अगर साक्षी आप पर होगा तो फिर दृश्य कुछ आपके पास नहीं होगा, नहीं तो दृश्य होगा तो फिर साक्षी नहीं होगा। दृश्य और साक्षी दोनों साथ में रह नहीं सकते। या आप दृश्य में खो सकते हो या दृश्य से हट सकते हो, और यही दो ही बात हमको होता है। तो ध्यान में क्या अनुभव होता है उस बात को समझना चाहिए, है। तब आप भटकन से बचेंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। और कोई बोलेगा कि नाद का अनुभव होता है, नूर का अनुभव होता है, फिर उसके बाद प्रकाश का अनुभव होता है, फिर उसके बाद कंध का अनुभव होता है, तो इस तरह वो बोलेगा, आप मान जाएंगे उस बात को।
और आप मन मन में कल्पना करेंगे वो गंध का, वो गंध आ रहा है आ रहा है, फिर उसका आपको अनुभव होगा और आप बोलेंगे कि मैं सफल हो गया, मुझे तो ध्यान लग गया क्योंकि मुझे तो गंध का अनुभव हो गया। तो आप भी वो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो गंध किसको आया उसको आपने जाना कि नहीं, और उसको जाना तो गंध फिर कैसा अनुभव होगा, गंध का अनुभव हो नहीं सकता। और कुछ दृश्य चीज भी दिखाई नहीं पड़ नहीं सकती वहाँ पर। और क्या होता है ध्यान में हम बता नहीं सकते, दिक्कत यहाँ है। कुछ बताओ तो फिर आप कल्पना करेंगे, और वही बात जैसे कि आपको बता दें कि ध्यान में निर्विचार शून्य आकाश जैसा अनुभव होता है, तो फिर आप मन में सोचते रहेंगे कि आकाश जैसा अनुभव यही है, यही आ रहा है आ रहा है। तो आपका मन आपको आकाश जैसा अनुभव दे देगा और आप भ्रम में पड़ जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ आपको ध्यान हो गया है ना। तो वो आकाश का जैसा अनुभव जो हुआ वो किसको अनुभव हुआ, उसको अनुभव हुआ कि नहीं आपको, वो अनुभव हुआ तो आप ध्यान में है। तो ध्यान में आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, ना भगवान दिखाई पड़ेगा, ना स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, ना नरक दिखाई पड़ेगा, ना कलर दिखाई पड़ेगा, ना वस्तु कोई दिखाई पड़ेगा, ना शून्य दिखाई पड़ेगा आपको। तो ऐसे नहीं कहने वाले लोग शून्य भी बोलते, इसको शून्य का अनुभव होता है, मगर आपको उसका नाम दे दोगे शून्य तो फिर वही बात फिर बन जाएगी, नियम बन जाएगी। फिर आप मन में सोचते रहेंगे हाँ शून्य हो रहा है, शून्य होना चाहिए। तो इस तरह ध्यान में आप शून्य का खोज करेंगे, तो शून्य का अनुभव आपको होगा, तो वो भी फिर दृश्य का अनुभव हुआ, दृष्टा का अनुभव नहीं हुआ, है ना। तो कुछ भी कहना मुश्किल है ना। ध्यान के अनुभव में आप इसको संकेत कर सकते हैं। ध्यान का अनुभव ऐसा होगा जैसे ना कुछ का अनुभव, है ना। हमारे जीवन में बहुत समय में ऐसा ना कुछ का अनुभव हुआ होता है। बचपन में हम ज़्यादा इसी में जीते थे, न पद प्रतिष्ठा था उधर, न पैसा साथ में होता, तो कुछ भी हमारे पास नहीं होता। तो हम ना कुछ जैसे जीते, जैसे कुछ है नहीं, मगर उस जीने में कुछ आनंद भी होता। बाल्यकाल सभी का आनंद होता है स्मरण में। तो वो आनंद कैसे हुआ जीवन में, तो ना कुछ होने के कारण, तो कुछ नहीं ऐसा अनुभव ध्यान का अनुभव है। आप लौट आए अपने भीतर, आपने खुद को जाना, आपने न कुछ देखा न कुछ सुना वहाँ, न कोई चीज़ आपको मिल गई, न रुपये पैसे मिले, आपको कुछ मिला नहीं ऐसे, है ना। आपको कुछ मिला नहीं, मगर आपके साथ जो था ही वो आपको मिल गया। और हमारे साथ क्या था ही, वो ना कुछ का अनुभव, वो हमारे पास सदा से है। हम बिल्कुल बच्चे थे तो इसी ना कुछ में हम थे, बढ़ते गए इसी ना कुछ में हम बढ़ते गए और ना कुछ हमारे पास है। और वो ना कुछ का अनुभव जो है वो किसी और का अनुभव नहीं है। तो इसीलिए आपको कुछ भी वहाँ अनुभव नहीं होगा, आप अनुभोक्ता हो जाएंगे ना। जैसे अनुभव जिसको होगा वो अब बाहर ही जिया होगा, क्योंकि अनुभव बाहर के ही होते, स्वयं का अनुभव हो नहीं सकता, है ना। स्वयं का अनुभव हो नहीं सकता क्योंकि किसको वो अनुभव हो, जिसको होगा फिर वो स्वयं हो जाएगा, है ना। तो अनुभव वाली दुनिया उधर है नहीं। ध्यान अनुभव नहीं है, ध्यान अनुभव नहीं है। जैसे अनुभव होता है ना कि जैसे दुख का अनुभव हो गया, पीड़ा का अनुभव हो गया, कुछ सेक्स का अनुभव हो गया, कुछ सफलता असफलता का अनुभव हो गया। तो इस तरह का ध्यान कोई अनुभव है नहीं, क्योंकि अनुभव होने के लिए आपको दो हिस्सों में टूटना होगा। आप घटना में भी शामिल होना पड़ेगा, घटना भी होगा और आप भी होंगे, दो बात हो जाएंगी और वहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। तो साक्षी यानी जो स्वयं है,
और उसको और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अपने भीतर बंद हो गया और कुछ वो चीज़ है नहीं, और कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो इसलिए उसको न सुख का अनुभव होता न दुख का अनुभव होता। वो सत्य है ना। तो इस किस्म का जो अनुभव है वो ध्यान का अनुभव है। इनको हम कह नहीं सकते, मगर इसको हम जी सकते हैं, ध्यान में हम जी सकते हैं। तो जीवन में उस समय के क्षण को याद करना जहाँ हम ना कुछ हुए थे। ना कुछ का अर्थ ये नहीं कि आप किसी के सामने झुक गए तो बाध्य हो गए, कमज़ोर हो गए, ऐसा नहीं। ना कुछ होने में ही मज़ा था। जैसे हम बच्चे थे तो बाप के पास जब हम जाते ना कुछ हो जाते, और ना कुछ होने से कुछ हमको नुकसान नहीं होता है ना। बाप के सामने प्यार के आगे ना कुछ होना वो कोई नुकसान नहीं है। किसी ने आपको पकड़ नहीं लिया, आप अपने मन से ही खुशी से आप ना कुछ हो गए है ना। तो ऐसे ना कुछ होकर इस अनुभव में हम उतर सकते हैं, क्योंकि इसी का विस्तार है। तो कहीं भी ये अनुभव हमको हो सकता है। सिंपल होना है, सरल होना है, और धैर्य के साथ ना कुछ होने की कला सीखनी है। तो ना कुछ होने की कला क्या है? उसकी कोई कला ही होगी, उसका कोई अभ्यास नहीं होगा, इसलिए कला बोला है ना। कला और अभ्यास में फ़र्क है। अभ्यास में आपको नफ़ा नुकसान का हिसाब होगा, कला में आपको हार्दिकता होगा। कला आपको वरदान देगी, आनंद देगी, और अभ्यास आपको लाभ देगा मगर आनंद नहीं दे सकता। तो इसीलिए ध्यान अभ्यास के द्वारा हो नहीं सकता, ध्यान कला के द्वारा होगा। और वो कला क्या है कि हम जैसे बच्चे थे ऐसे ही सिंपल हो गए। हमने दुनिया को छोड़ दिया, दृश्य जगत को हमने छोड़ दिया, अनुभव के जगत को हमने छोड़ दिया, और हम अनुभोक्ता जो है उसकी तरफ हम लौट आए, और हम ना कुछ हुए। वो दृष्टा जो हमारा है वो ना कुछ है, ना कुछ है मगर पूर्ण है, आनंदित है, शांत है, चैतन्यमय है। वो सब संपदा उसके पास है, परम सत्य है। मगर वो ना कुछ होने से वो अनुभव मिलता, ना कुछ होने से ही वो अनुभव मिलता। और इसमें ना कुछ होने में सभी बातें आ जाएगी। ज्ञान का घमंड होता है आदमी को, मैं ज्ञानी हूँ इस तरह बोलते हैं। मगर जितना भी आप ज्ञानी हो, जब तक ज्ञान है तब तक अनुभव है, वो भी तब तक विषय है। अभी दृष्टा की बात हुई ही नहीं, अभी किताब शास्त्र की बात ही हो रही है, शब्दों की बात ही हो रही है। तो उसके भीतर का जो शब्द करता है, शब्द को प्रयोग करने वाला जो है, तो उसकी बात अभी नहीं हो पाई। तो धीरे धीरे दृश्य जगत से दृष्टा की ओर आना है, और उसके लिए ना कुछ होने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी तरह से ना कुछ होना है। तो ना कुछ होने का अर्थ मैंने बताया कमज़ोर होना है नहीं, एक्सेप्टेबल होना, स्वीकार्य हो जाना। सत्य के लिए स्वीकार योग्य बनाना है हमको, अपने को सत्य के लिए स्वीकार योग्य बनाना है। तो उसके लिए हमको कुछ थोड़ा झुकना होगा है ना। तो वो झुकने की कला उस अनुभव तक पहुंचा सकती है। मित्रों, इस तरह के ध्यान के अनुभव आप लेना चाहते हो तो कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, तो उससे आप अच्छे से स्पष्टता के साथ ध्यान के अनुभव ले सकते हो। उन वीडियोज़ को पाने के लिए आप मुझे बात करें, चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।